सावन का सोमवार बेहद खास होता है और ऐसे में इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना के बोरिंग रोड चौराहे पर है। सुबह से ही लंबी कतार है, भक्तजन यहाँ पर मौजूद है। क्या युवक, क्या युवती, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, सभी लोग यहाँ पर भगवान भोलेनाथ को एक लोटा जल चढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। क्योंकि बाबा भोलेनाथ को गंगा जल बेहद पसंद है, ठंडी चीज़ें बहुत पसंद है। ऐसे में आप देखिए कि तमाम लोगों के हाथ में जो जल में हाथ में गंगा जल है, उसके साथ ही फूल, धतूरा, बेलपत्र, जो जितनी भी ठंडी चीज़ें हैं वो सभी बाबा भोलेनाथ को बेहद पसंद आता है। और यहाँ पर ये चीज़ें साफ तौर पर देखने को मिलती है। माता जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज सावन का पहला सोमवार है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। भीड़ है, भगवान की प्रति लोगों का आस्था है और बहुत बड़ी है और भगवान सब पर कृपा करें, यही भगवान से प्रार्थना है, सब कुछ अच्छा हो। देखिए, युवतियों की बात अभी हमने कहा है, वो साफ तौर पर देखिए कि कई सारी युवतियां हैं। कहाँ से आ रही हैं आप लोग? कहाँ से आ रही हैं? एन कॉलेज के पास से। लड़कियों को पूजा पाठ से ज़्यादा स्नेह नहीं होता है, लेकिन हम कई सारी लड़कियां देख रहे हैं खास करके जो लोगों को पूजा पाठ से स्नेह और ये त्रिकोण चंदन वगैरह भी सब लगा रखे हैं। लड़कियों को ही पूजा पाठ से ज़्यादा स्नेह होता है। क्या आज व्रत भी की है? हाँ। क्या कोई मन्नत लेकर के पूजा पाठ किया जाता है या फिर वस्तुतः? नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं जिसे क्या कहेंगे आज के लिए? क्या कहेंगे, सबको अच्छे से बस पूजा करना चाहिए। अच्छा, आज की लड़कियों को पूजा पाठ से नहीं होता है स्नेह, नहीं लगाव उतना? नहीं है, होता है, सबको होता है। आप पूजा करती हैं? हाँ, करता है। तो देखिए कि लड़कियों को पूजा पाठ से, हालांकि आज के युवा अब ज़्यादा उत्सुक रहते हैं इन सारी चीज़ों में, पूजा पाठ में स्नेह, जो सनातन धर्म की बात करते हैं वो सभी चीज़ें साफ तौर पर देखने को मिलता है। और देखिए ये मंदिर के भीतर का जो नज़ारा है, जो तस्वीरें हैं, वो साफ तौर पर देखिए कि क्या खूबसूरत नज़ारा, क्या खूबसूरत पल यहाँ पर है, जहाँ पे सभी भक्तजन बाबा भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं और चढ़ाने जो गंगा जल है वो चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और सभी भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर मंदिर के भीतर की है और साफ तौर पर देखिए कि क्या खूबसूरत नज़ारा। युवा भी हैं जो पूजा पाठ कर रहे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। लड़कियों को तो इन सारी चीज़ों से लगाव होता ही है, लेकिन युवक भी हैं, उनसे ज़रा बात कर लें कि लड़कियों को तो पूजा पाठ से लगाव होता है, लड़कियों को भी देख रहे हैं। बाबा सबके लिए होते हैं। हमें हमारे जितने सहयोगी हैं सारे के लिए बाबा उपलब्ध हैं। बाबा सबको एक समान देखते हैं, ये नहीं कि लड़की है या लड़का है, नहीं, बाबा सबको ध्यान देते हैं। ध्यान देते हैं। हमारे पीछे जो युवक मौजूद है, इनसे बात कर लें। हाथ में गंगा जल, बेलपत्र, आज के युवक अब पूजा पाठ पर ध्यान देने लगे हैं। देना पड़ता है, भगवान सब पे ध्यान देते हैं ना, इसीलिए। क्या कोई मदद लेके चल रहे हैं? नहीं, कोई मन्नत तो नहीं है अभी, नहीं, भगवान से क्या ही लेना है। तो देखिए कि तस्वीरें कितना बेहद खूबसूरत आपको दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ सभी भक्तजन जो है वो मौके पर मौजूद हैं और बाबा भोलेनाथ को जल अर्पित कर रहे हैं। खास तौर पर जो ठंडे, हमने अभी भी कहा है कि जो ठंडी चीज़ें बाबा भोलेनाथ को बेहद पसंद है और वो सभी चीज़ें लेकर के सभी लोग यहाँ पर मौके पर मौजूद है। और ये तस्वीर बेहद खूबसूरत, बेहद भक्ति का माहौल साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और ये नज़ारा पटना के बोरिंग रोड चौराहा के। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ अंकिता सिंह, कोशिश न्यूज़, पटना। सावन का पावन महीना चल रहा है और आज सावन की पहली सोमवारी है। ऐसे में श्रद्धालु भक्त भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक करने के लिए शिवालय पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु भक्त भोलेनाथ पर जलाभिषेक कर रहे हैं, बेलपत्र, धतूर और भांग चढ़ा रहे हैं। ऐसे में कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे बात करते हैं। पाड़ी है और आप शिवालय पहुंचे, क्या मनोकामना लेकर के पहुंची? भाई हम नहीं बोल पाएंगे, दूसरे से बुलाई है। पाड़ी है और आप शिवालय पहुंचे, क्या मनोकामना लेकर के पहुंची? सबका अपना अपना होता है, तो मेरा भी है। तो भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक करने के लिए क्या क्या लेके आएंगे आप? फूल, बेलपत्र, धतूर, उनका जो मेन चीज़ होता है चढ़ाने का, बस। और क्या, और जल। कहाँ से आई हैं आप? यहीं रहते हैं हॉस्टल में, बेगूसराय। के आना जरूरी थोड़ी होता है, दिल से भक्ति निभाना होता है। क्या क्या लेके आए हैं भगवान भोलेनाथ पे चढ़ाने के लिए? बस यहाँ से जल मिल गया, अब हॉस्टल में क्या ही मिलेगा, जल लिए आगे चढ़ाने। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। भगवान भोलेनाथ पे चढ़ाने के लिए क्या क्या लेके आए? यही बेलपत्र, भांग, धतूरा, फूल, ये सब। फास्टिंग में भी हैं? हाँ, रहता है ये सावन का? बहुत इंतजार रहता है, पूरा साल भर बाद आता है।
सावन में जल चढ़ाने? पहली बार आए हैं अभी। हाँ, पहला सोमवार को आए हैं। हाँ। और कितना इंतजार रहता बहुत है? इंतजार रहता है, सावन का बहुत इंतजार रहता है। सावन आता है, सब पर्व शुरू हो जाता है। हाँ। दिलुएं जो बता रही हैं कि सावन आता है और सब पर्व जो है साल भर का वो शुरू हो जाता है। ये तस्वीर हम आपको पटना के बोरिंग रोड स्थित शिवालय की दिखला रहे हैं। भगवान भोलेनाथ पे जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालु भक्त सुबह से कतारबद्ध होकर के आ रहे हैं और शिवालय में जलाभिषेक कर रहे हैं। साथ ही खास बात यह है कि सावन महीने में रुद्राभिषेक का भी बहुत महत्व होता है। जानकारी लेने के लिए हमारे साथ यहाँ के पुजारी, उनसे बात करते हैं कि बाबा कितना महत्व होता है रुद्राभिषेक कराने का। सावन में रुद्राभिषेक का कितना महत्व होता है बाबा? श्रावण महीना सब महीना में जो है शिव जी का जो है उत्तम महीना माना गया है। इस महीना में जो है रुद्राभिषेक का बहुत अधिक महत्व है और शिव जी का सबसे प्रधान पूजा जो है महारुद्राभिषेक ही है। इसे जिस मनोकामना से पूजा लोग करते हैं वो मनोकामना जो है परिपूर्ण होता है। तो आपने सुना जो यहाँ के पुजारी हैं वो कह रहे हैं कि रुद्राभिषेक कराना सावन महीने में काफ़ी महत्व होता है और इससे सुख शांति मिलती है। अंकित कुमार, कशिश न्यूज़, पटना। सावन की पहली सोमवारी है और हर एक शिवालय में इसी तरह की भीड़ सुबह से ही देखने को मिल रही है। इस वक्त हम राजधानी रांची के पहाड़ी मंदिर में हैं और आप देख सकते हैं जो जन सैलाब है वह देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहली सोमवारी है और जो श्रद्धालु हैं वे बाबा भोलेनाथ पे जलाभिषेक करने के लिए लगभग 300 से अधिक सीढ़ियां चढ़कर आप देख सकते हैं इस पहाड़ पे पहुंचे हैं जहां पे बाबा विराजमान है। और कह सकते हैं हर एक सोमवारी को इसी तरह की जो भीड़ या श्रद्धालुओं की जो उमंग है वह देखने को मिलती है। खासकर महिलाओं और बच्चियों की संख्या काफी अधिक देखने को मिल रही है और सुबह से लोग आप देख सकते हैं कतारबद्ध तरीके से लाइन पे लग के बाबा भोलेनाथ पे जलाभिषेक करने के लिए बाबा के मुख्य मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। और यदि इस पहाड़ी मंदिर की बात करें तो आजादी से पहले से यहाँ पे बाबा भोलेनाथ विराजमान है और उस समय से लगातार यहाँ पे पूजा अर्चना होते आ रही है। हालांकि इसे फांसी टुंगरी के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पे जो अंग्रेज ब्रिटिश शासन काल में जो सेनानियों को पकड़ा जाता था उनको यहाँ पे लाया जाता था और बंधक बनाया जाता था। हालांकि आपको इस चैनल के माध्यम से हम बाबा भोलेनाथ का भी दर्शन कराएंगे और जो लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। मुख्य मंदिर यानी बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए लोग पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं जो भीड़ है सुबह से ही पहाड़ी मंदिर में देखने को मिल रही है और जितने लोग सुबह से पहुंचे हैं वे बाबा भोलेनाथ पे जलाभिषेक कर रहे हैं। कहा जाता है कि सावन के इस पावन अवसर पर जो भी श्रद्धालु मनोकामना भगवान के समक्ष रखते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है और इसी वजह से हर एक सावन में आप देख सकते हैं जो भोले बाबा के दर्शन के लिए लोग पहुंचते हैं उनकी संख्या काफी अधिक होती है। और इस बार भी जो जलार्पण के लिए जो अर्घा सिस्टम है वह भी लगाया गया है, जिसके माध्यम से लोग यहाँ पे जलार्पण कर रहे हैं, बाबा भोलेनाथ को जलाभिषेक कर रहे हैं। और हर एक सावन को कमोवेश इसी तरह का जो दृश्य है हर एक शिवालय में देखने को मिलती है। और रांची का यह ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर है जहां सुबह से ही श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वह देखने को मिल रही है। लोग बाबा भोलेनाथ पे जलाभिषेक कर रहे हैं और अपनी मनोकामनाओं को उनके समक्ष रखने का काम कर रहे हैं। तो कह सकते हैं सावन की पहली सोमवारी और हर एक शिवालय में इसी तरह की उमंग लोगों की देखने को मिल रही है। अपने सहयोगी दीपक के साथ संदीप, कशिश न्यूज, रांची। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं उमानाथ धाम में। हम दिखाना चाहेंगे कि सोमवारी को लेकर के सुबह से ही श्रद्धालु जो है गंगा घाट पर आए हैं, गंगा स्नान कर भगवान भोले की पूजा अर्चना कर रहे हैं। हम दिखाना चाहेंगे कि इतनी भीड़ है कि लोगों को जाना नहीं
भारी पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी श्रद्धालुओं में इतनी उत्साह है कि वो मंदिर में जा करके भगवान भोले की पूजा अर्चना करेंगे। पूरा मंदिर परिसर जो है भोलेनाथ की नारों से गूंज रहा है और लोग जो है सुबह से ही घाटों पर आए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि यहाँ पे पूरी पंक्ति में जो लोग हैं वो खड़ा है और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी बारी आए और वो भगवान भोले की पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो जो दिन ढल रहा है तो भीड़ जो है काफ़ी संख्या में बढ़ रहा है और भीड़ को देखते हुए प्रशासन जो है वो भी अलर्ट मोड में है। यहाँ पे जो है पुलिस की तैनाती है, जब SDRF गोताखोर की तैनाती भी है। जरा उधर दिखाएं कि जो है वो आए हुए हैं वो लोग भी जो है गंगा किनारे खड़े हैं और सब जो है मायना कर रहे हैं कि कोई तरह की अप्रिय घटना होने पर लोगों को जो है घटना से बचाया जा सके। और सोमवार को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, युवती हो, सभी जो है भगवान धाम आए हुए हैं और भगवान भोले को जल चढ़ाने के लिए जो है पंक्तिबद्ध खड़ा है और सभी में उत्साह देखने को मिल रहा है और सभी जो है वो बोल बम के नारे लगा रहे हैं, जिससे सारा मंदिर जो है भक्तिमय हो चुका है। हर हर महादेव के नारों से आज अगर बात कर ले तो सभी शिवालयों में गूंज उठी है। इस वक्त हम खड़े हैं सिवान के महादेवा पचमुखी शिव मंदिर में और यहाँ का नजारा एक बार दिखा देते हैं। तमाम वो तस्वीर देख सकते हैं कि देखिए किस तरह यहाँ पर आज महादेवा पचमुखी शिव मंदिर में यह भीड़ उमड़ी हुई है, भक्तों का तांता लगा हुआ है और भक्तों से हम बात भी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम अंदर का वो एक बार नजारा आपको दिखा दे कि देखिए किस तरह बाबा के दरबार में किस तरह बाबा का दरबार में भीड़ लगा हुआ है। यहाँ पर राजन जी हैं, जरा इनसे बात कर लेते। राजन जी, आज पहली सोमवारी और पहली सोमवारी को इतनी भीड़, भक्तों का तांता लगा हुआ है, क्या कहें? रात से भीड़ है, 2 बजे रात से। हाँ, ये पहली सोमवारी और सावन कितना खास है? ये बहुत अच्छा दिन है आज। एकदम आराम से जो प्रशासन की गतिविधि है वो आराम से लेकर चल रहे हैं। 20 प्रशासन यहाँ पर आए हैं और नगर परिषद और SDO साहब के और SP साहब के धन्यवाद है कि सब कुछ शांतिपूर्वक यहाँ जा रहा है। कि देखिए किस तरह यहाँ पर, क्योंकि ये उत्तर बिहार का एकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पे पचमुखी शिवलिंग है और इस पर बाबा का जलाभिषेक करने के लिए सावन के महीने में काफी भीड़ उमड़ती है। तो ये नजारा, ये तस्वीर सिवान के इस महादेवा शिव मंदिर की, जहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्त जो है कि जलाभिषेक करने के लिए उमड़े हुए हैं। क्या युवक, क्या युवतियां सभी जो है आज इस मंदिर में उमड़े हुई हैं। तमाम वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह बाबा के जलाभिषेक करने के लिए और सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर जगहों पर जो CCTV कैमरे लगाए गए हैं, इतना ही नहीं दंडाधिकारी की भी प्रतिनियुक्ति की गई है, मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। और आप तस्वीर देख सकते हैं कि अब हमारी माताएं बहनें जो है कि वो भी इस बाबा के जलाभिषेक करने के लिए पहुंचने लगी हैं। पहले जो पुरुष थे वो आ रहे थे, लेकिन अब महिलाएं भी आ रही हैं। तो ये तमाम वो तस्वीर बाबा के ऊपर जलाभिषेक करने के लिए पहुंची हुई है। तमाम वो तस्वीर देख सकते हैं आप। क्या कहेंगे पहली सोमवारी को जलाभिषेक करने पहुंचे? क्या कहेंगे आप पहली सोमवारी को जलाभिषेक करने पहुंचे मंदिर में? यही बोलूँगी कि हमारे परिवार को, सबको, हमारे समाज को, हमारे देश को सुखी सलामत रखे, यही कामना करती हूँ। बिल्कुल सुखी सलामत रहे। आज पहली सोमवारी है, हम यही कहेंगे कि सारा परिवार अच्छा रहे और यहाँ का भी लोग बाग भी अच्छा रहे, सभी लोग वासी अच्छा रहे। बिल्कुल तमाम ये तस्वीर देख सकते हैं कि देखिए किस तरह यहाँ पर हर लोग जो है कि दुआ मांग रहे हैं। तो ये नज़ारा आपको हम दिखा रहे थे सिवान के इस महादेवा पचमुखी शिव मंदिर की, जहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्त जो है कि जलाभिषेक करने के लिए मंदिर पे पहुंचे हुए हैं। तमाम वो तस्वीर एक बार दिखा देते हैं। एक और तस्वीर आपको दिखा देते हैं कि देखिए आज सावन की पहली सोमवारी है और यहाँ पर देखिए बाबा के लिए ये प्रसाद बनाया जा रहा है। क्या कर रहे हैं आप लोग? प्रसाद बना रहे हैं भैया। क्या करेंगे इसका? बाबा के भोग लगा के वितरण करेंगे। आज वितरण किया जाएगा? हाँ, हर सोमवार को होगा। हर सोमवार को? हाँ।
आपने सुना कि देखिए हर सोमवार को यह प्रसाद बनाया जाएगा और बनाकर इसे वितरण किया जाएगा। तो ये नज़ारा है सिवान के इस महादेवा पचमुखी शिव मंदिर की, जहां पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। कैमरामैन नितिन कुमार के साथ निरंजन कुमार, कशिश न्यूज, सिवान। नमस्कार, मैं हूं शौकत अली और इस वक्त हमारी मौजूदगी सहरसा के बलवाहट स्थित बाबा मटेश्वर धाम मंदिर में। सावन की पहली सोमवारी और सहरसा के सभी शिवालयों में शिव भक्तों का जनसैलाब उमड़ रहा है और सुबह से ही लोग पूजा अर्चना के लिए यहां पहुंच रहे हैं। सावन की पहली सोमवारी को लेकर बाबा मटेश्वर धाम मंदिर के द्वार जो है देर रात खोल दिए गए थे, जहां लाखों की संख्या में कांवरिया श्रद्धालु जो है यहाँ मुंगेर के छर्रा पट्टी से जो है जल भरकर पहुंचे थे और जल अभिषेक किए हैं। हालांकि तस्वीर हम आपको बाबा मटेश्वर धाम मंदिर की दिखा रहे हैं, जहां देख सकते हैं पूरे परिवार के साथ लोग पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना में जुटे हुए हैं। हालांकि सहरसा के सभी शिवालयों में सावन की पहली सोमवारी को लेकर जो है शिव भक्तों का जनसैलाब उमड़ रहा है और यहाँ जो है कि मंदिर पहुंचकर जो है अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से पूरे परिवार के साथ श्रद्धालु हर्षोल्लास के साथ पहुंच रहे हैं और कतारबद्ध होकर के जो है यहाँ अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं और अंदर प्रवेश करेंगे, जहां जलाभिषेक कर बाबा के दरबार में हाजिरी लगाएंगे। तो ये तस्वीर आपको हम बाबा मटेश्वर धाम मंदिर परिसर की दिखा रहे हैं, जहाँ देख सकते हैं किस तरह से सावन की पहली सोमवारी के दिन जो है यहाँ भक्तों का जो है कि जनसैलाब उमड़ रहा है। हमारे साथ कई यहाँ श्रद्धालु हैं, उनसे जुड़ेंगे भी और जानने की भी कोशिश करेंगे कि सावन की पहली सोमवारी को लेकर क्या कुछ तैयारी थी और बाबा के दरबार आए हैं, क्या उनकी मनोकामनाएं हैं। सावन की पहली सोमवारी को लेकर बाबा मटेश्वर धाम में जो है श्रद्धालुओं का सुबह से ही तांता लगा हुआ है। कई श्रद्धालु यहाँ पे अभी भी कतारबद्ध है, जो अंदर जलाभिषेक के लिए अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ एक महिला, हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ मैडम? रुचि कुमारी। कब से आ रहे हैं आप लोग यहाँ? हम लोग आ रहे हैं 8-9 साल से हो गया। हाँ। क्या महिमा है बाबा का? बाबा का बहुत महिमा है, जो मनोकामना मांगता है सब पूरा होता है। बहुत शक्ति है बाबा में से। पहली सोमवारी है, क्या कामना लेकर आए हैं आप? कामना तो बहुत है, बोला नहीं जाता है। हम मेरे हस्बैंड के साथ आए हैं। तो देखिए कि किस तरह से लोग परिवार के साथ बाबा मटेश्वर धाम पहुंच रहे हैं और बाबा के दर्शन करने के लिए, साथ ही जलाभिषेक कर आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। क्या नाम हुआ? मैं श्री राम चौधरी। कब से बाबा के दरबार आ रहे हैं? जी बाबा के दरबार आ रहे हैं, बहुत लगभग हम 10 साल से आ रहे हैं। 10 सालों से आ रहे हैं बाबा के दरबार। और बाबा के दरबार में जब भी आते हैं बहुत सारा भीड़ लगा रहता है। यहाँ श्रद्धालुओं का पूरा मतलब जोश शोर रहता है। ये बलवाहट की काठो पंचायत की एक मटेश्वर मंदिर है, जो बाबा मटेश्वर के नाम से जाना जाता है। यहाँ हम लोग श्रद्धा पूर्वक से पूजा करने के लिए आते हैं। क्या कामना है मैडम? आज सावन की पहली सोमवारी है, हम लोग यहाँ बाबा धाम यहाँ आते हैं पूजा करने। हर जो आते हैं मनोकामना पूरा होता है, इसीलिए हम लोग आते हैं। पहली सोमवारी है, क्या कामना लेके आए? क्या लेके आएंगे, जो मन में है सो बोलेंगे वहाँ पे जाके। अच्छा, जलाभिषेक करने अंदर जा रहे हैं? हाँ। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु जो है कि अपनी मनोकामना लिए जो है हर्षोल्लास के साथ बाबा मटेश्वर धाम परिसर पहुंच रहे हैं और अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। हम आपको और भी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस कड़ी में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। शौकत अली, कशिश न्यूज, सहरसा। सावन की पहली सोमवारी पर सभी शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। अभी हम मौजूद हैं पूर्णिया जिले के बी कोठी का ये बाबा बरमेश्वर धाम और आप देख सकते हैं हमारे पीछे कितनी भीड़ है। और इस मंदिर की एक अपनी अलग महत्व, इसका अलग महत्व है कि ये मंदिर जो है वो द्वापर काल से यहाँ स्थित है और कहा जाता है कि यहाँ आने वाले हर भक्तों की मुराद को जो बाबा परमेश्वर हैं वो पूर्ण करते हैं। कड़ी प्रशासनिक व्यवस्था के साथ यहाँ पर जो भक्त है वो सुबह से जलाभिषेक कर रहे हैं। सुबह मंदिर का पट खोला गया था। हमारे साथ भी एक मंदिर समिति के सदस्य मौजूद हैं, तारानंद सिंह जी, इनसे जानते हैं क्या कहेंगे, क्या व्यवस्था है यहाँ पर, कितने भक्त आएंगे आज? यहाँ हर एक प्रत्येक साल हर एक सोमवारी में 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख। एक बार तो ऐसा हुआ बाबा धाम का भी रिकॉर्ड टूट गया, 4 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु सोमवार को आए हुए थे। ये बाबा बरमेश्वर कामना लिंक है। जो भक्त यहाँ श्रद्धा से जो मांगते हैं उनकी मनोकामना पूरा होता है। ये कितने का उदाहरण है, जिनको बाल बच्चा नहीं होता तो बाबा का पूजा करने पर उनको बाल बच्चा हुआ है।
जो हम लोगों के समिति के पास आके बोलते हैं। और यहाँ आज फर्स्ट सोमवारी है, प्रशासन का वही पूरा व्यवस्था है, करीब 60-70 फोर्स हैं हम लोगों के पास, समिति को दिया है प्रशासन की तरफ से। और सभी लोग उन पर नज़र बनाए हुए हैं, जो श्रद्धालु के साथ किसी तरह के भक्तजनों के साथ छेड़खानी ना हो, इसके लिए समिति का लोग पूरा तत्पर है और प्रशासन की लोग भी लगे हुए हैं। हम लोग बाबा से कामना करते हैं और कि ये सावन सोमवारी जो है सावन का वो सफल पूर्वक संपन्न हो जाए, बाबा से यही कामना करते हैं। और यहाँ भक्त अभी से 9 बजे रात तक में 2-2.5 लाख से कम भक्तजन नहीं आएगा। बाबा का श्रृंगार पूजा भी होता है, उसको देखने के लिए लोग भारी संख्या में लोग आते हैं और अपनी मनोकामना को पूरा करके यहाँ से जाते हैं। तो इस मंदिर की महत्ता, और शाम के वक्त जब श्रृंगारी पूजा यहाँ होती है तो उस वक्त और भी यहाँ का जो छटा है वो मनोरम हो जाता है और सभी बाबा बरदेश्वर की भक्ति में आपको लीन नज़र आएंगे। इस मंदिर में न सिर्फ बिहार बल्कि नेपाल के इलाके से भी भक्त आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। सुशांत कुमार, कशिश न्यूज़, धमदाह, पूर्णिया।